बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद मुबशिर हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ 9th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर के पैटर्न के मुताबिक मैंने लिखे हैं। आपने इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लेने और इनको सेव कर लेने। आपने जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करनी है पेपरों तक। आपका जो पेपर है अप्रॉक्सीमेटली 90% से भी ज़्यादा 90% से भी ज़्यादा इसी में से आएगा और आपको इन्हीं क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। इन क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करना है। इन क्वेश्चंस की तैयारी आपने बहुत अच्छे से करनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैं अब आपके साथ क्वेश्चन शेयर करने लगा हूं। आपकी स्क्रीन पर भी ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो कहते हैं डिफ़ाइन एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन थ्योरी के जॉन डाल्टन की थ्योरी के मुताबिक आपने एटम को डिफ़ाइन करना है। सेकंड जो है हमारे पास वो कहते हैं डिफ़ाइन प्लम पडिंग थ्योरी, ये भी एटम का मॉडल बताती है हमारे पास थ्योरी। उसके बाद थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफ़ाइन राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एनी तीन, कोई सी भी तीन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, वेरी इजी। फोर्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, कैनाल रेज की आपने कोई सी भी चार प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। पांचवा जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हाउ न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड गिव इट्स रिएक्शन, वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है। सिक्स वाला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। जो सेवंथ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कोई ऑब्जर्वेशन बतानी है। ये आप कोई सी 2 से 3 बता सकते हैं। आगे हमारे पास है डिफाइन न्यूक्लियॉन्स, वेरी इजी के न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नाइन्थ जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 10वां जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन बोहर एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां जो हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास जो 12वां शॉर्ट क्वेश्चन है, सब शेल और शेल के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। जो 13वां हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन आइसोटोप्स विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपने आइसोटोप्स को डिफाइन करना है। ये बहुत सारे आइसोटोप्स आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं, हाइड्रोजन के हैं, कार्बन के हैं, क्लोरीन के हैं, यूरेनियम के हैं, आप किसी भी की एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास 14वां शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिफाइन करना है। 15वां जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन कार्बन डेटिंग, ये स्टूडेंट्स जो आइसोटोप्स के यूजेज हैं ये उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग एंड डिफाइन कार्बन डेटिंग, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन 14वां और 15वां ये ऊपर नीचे हैं। आई थिंक ये जो हमारे पास यूजेज हैं उनमें से थर्ड पॉइंट में से आए हैं जियोलॉजिकल वाले से। और उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है 16वां, वो कहता है व्हाट फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 इज़ यूज्ड, यूरेनियम 235 का आपने यूज़ बताना है। जो 17वां शॉर्ट क्वेश्चन है बेबी, ये भी यूजेज ऑफ आइसोटोप्स में से आया हुआ है, ग्वेटर का आपने किस तरह से सेहतियाब होते हैं ये बताना है। जो 18वां शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ आइसोटोप्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अंदर आइसोटोप्स को कैसे यूज़ किया जाता है। 19 जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, कहते हैं व्हेन डज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, कब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है रिलीज़ करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, शेल हमारे पास चेंज करता है। जो हमारे पास आगे 20 शॉर्ट क्वेश्चन है, 20वां वो कहता है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम, वेरी इजी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का मेथड आप सबको मैं सिखा चुका हूँ। उसके बाद जो हमारे पास 21 शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट डाउन 2 यूजेज ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के कोई से भी 2 यूजेज बताने हैं। जो 22 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन आइन Cl-1 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। और जो हमारे पास एंड वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव की स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। एल्यूमिनियम के अंदर टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 लूज़ कर चुके हैं, तो इसके अंदर आप 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। इस चैप्टर के जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़, या इस तरह भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की आपने डिस्कवरी बतानी है, कहते हैं राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़।
ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या इस तरह भी आ सकता है, एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। कैनाल रेज के नाम से भी आए तो देन यही क्वेश्चन होगा आपके पास। थर्ड जो हमारे पास है, एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी, ये क्वेश्चन हमारे आई थिंक रिपीट हो गया। इसकी जगह आपने लिख लेना एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और हमारे पास उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने बतानी है। फोर्थ वाला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं राइट डाउन रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के आपने रिजल्ट बताने हैं। जो पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल को आपने डिफाइन करना है। जो हमारे पास छठा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कंपेयर रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, या जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल, जो आपके बुक के अंदर टेबल बने हुए, ये वो वाला क्वेश्चन है। सातवां शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफाइन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को आपने डिफाइन करना है और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपने बतानी है अलोंग डायग्राम। आठवां जो हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। मेडिसिन और रेडियोथेरेपी के अंदर जो एप्लीकेशन है या जिसको आप यूजेस कह सकते हैं आइसोटोप्स के, वो आपने बताने हैं। लास्ट वाला जो हमारे पास है, कहते हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट डाउन द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आपने डिफाइन करना है और उसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती हैं वो आपने स्टूडेंट्स इसके अंदर बतानी है। तो ये इस चैप्टर के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, इनकी तैयारी करनी है। और इसके बाद मैं थर्ड चैप्टर के भी आपके पास अपलोड कर दूँगा। और आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। एक काम, आप जो वीडियो को लाइक नहीं करते, और अपने नाम का कमेंट आपने लाजमी करना है। और हाँ, अगर कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन का आप आंसर पूछना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट के ऊपर ज़रूर रिप्लाई दूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।